तेल में सिर्फ एक चीज़ मिला लीजिए और आपके चेहरे की झाइयाँ, काले दाग, मलाज़मा सारे गायब हो जाएँगे। आपने इसको रात को लगाना है और सुबह आपका चेहरा एकदम से बेदाग हो जाएगा। इतना ग्लो करेगा आपका चेहरा कि आप हैरान हो जाओगे। हेलो जी, जय श्री राधे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना घी वाली, कि घी को अपने फेस पे किस तरह से लगाएं, मतलब झाइयों के लिए, वो बहुत ही अच्छा मैंने नुस्खा बताया था आपको। लेकिन कुछ जो मेरे व्यूवर्स थे, जो मेरे प्यारी प्यारी बहनें थी, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी घी लगाने से हमारी स्किन जो है वो या तो काली हो जा रही है, या फिर कुछ एक ऐसे कमेंट आए थे कि ये कितने दिनों में फ़र्क पड़ेगा। और कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि दीदी घी लगाने से हमें फिंसियाँ निकल रही हैं। तो आज मैं उनको एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ कि अगर उनको घी शूट नहीं करता, वैसे तो घी सबको सूट करेगा, बस शुद्ध देसी घी होना चाहिए। जैसे मार्केट्स का लेते हैं ना घी, तो उसे कहाँ ही फ़र्क पड़ेगा, उसमें तो कितने केमिकल होते हैं, तो हमारी स्किन को जो है वो फ़ायदा देने से ज़्यादा वो तो नुकसान दे देते हैं। तो घी जो है वो शुद्ध देसी घी होना चाहिए। गाय का मिल जाता है तब तो और अच्छा है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध देसी घी है। घर में मलाई निकालते हैं, उसका घी आप निकाल लीजिए। देखो शुद्ध देसी घी जो है ना, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि किसी की ना ऑयली स्किन होती है, तो कईयों को शूट नहीं करता है। तरह तरह की अपनी अपनी स्किन होती है। कुछ जो स्किन होती है, कईयों को 15 दिन में फ़र्क पड़ता है, और कई बहनों को 1 महीने में फ़र्क पड़ जाता है, कईयों को 3 महीने में फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है देसी घी से। और जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है, अगर वो घी नहीं लगाना चाहते हैं अपने फेस पे, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैं नुस्खा लेके आई हूँ। उससे लगाने से आपको, मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप उसको लगाइए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो एक मेरे फैमिली में एक मेंबर है, उनके ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तिल हो गए। बाल तो उनको है नहीं, वो गंजे हैं, मतलब बाल नहीं है उनको। तो ना उनके स्किन पे बहुत ज़्यादा तिल तिल हो गए थे, और मोटे मोटे तिल हुए थे। तो वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बताया कि मेरी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे आप देखिए कि कितने ज़्यादा मेरी यहाँ पे सिर पे, स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा तिल तिल काले, और इतने डार्क डार्क तिल थे ना, बहुत अजीब से तिल लगते थे वो। बाल होते तब तो चलो छुप जाते, लेकिन वो एज्ड हैं, मतलब कम से कम उनकी एज होगी है 75 से ऊपर है, मतलब 80 और 75 के बीच में उनकी एज है। तो तब भी देखो इतने एज्ड हैं वो। फिर डॉक्टर के पास गया और उन्होंने बताया कि मुझे तो सिर पे बाल है नहीं, लेकिन ये जो तिल है ये बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो डॉक्टर ने उनको एक सलाह दी कि आप कुछ मत लगाइए, आप सिर्फ नारियल तेल लगाइए। तो देखो नारियल तेल लगाने से उनको ना, जैसे उन्होंने लगाना उसी जगह पे उन्होंने लगाया, तिल वाली जगह पे जहाँ जहाँ उनको तिल थे, तो 15 दिन में वो इतने हल्के हो गए, और 2-3 महीनों में उनके तिल सारे गायब हो गए। उनके स्कैल्प पे एक भी तिल नहीं बचा। तो जैसे ही हमारे फेस पे अगर झाइयाँ होती हैं, अगर हम रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि रात को लगाए और सुबह वो साफ हो गए। हर चीज़ के लिए, हर नुस्खे के लिए, हर ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि तिल भी एकदम नहीं उगते हैं कि रात को सोए और सुबह आपके फेस पे या आपके कहीं भी जब तिल होते हैं, झाइयाँ होती हैं, तो एकदम से नहीं पड़ती। वो भी टाइम टाइम के हिसाब से पड़ती हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। देखो झाइयाँ कैसे होती हैं, झाइयों का मैं बताऊं कि कई बार प्रेगनेंसी में झाइयाँ हो जाती हैं, कई बार दवाइयाँ ट्रीटमेंट चले हैं उनके, या उनका हेल्थ से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी भी वजह से झाइयाँ पड़ जाती हैं, या फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, या फिर हम ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, धूल मिट्टी हमारे फेस पे पड़ती है, मलाजमा झाइयों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टैनिंग हो जाती है। तो वही मैं अपनी बहनों को बताना चाहूँगी कि आप नारियल तेल लगाना शुरू करिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो जो झाइयाँ होती हैं ना, अगर आपने इस मेरे बताए हुए तरीके से, देखो वीडियो पूरी देखना, आप फिर बीच में छोड़ते हो, पूछते हो कि दीदी ये नहीं गई, तो देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको जो है वो नारियल तेल लगाना है, और उसमें क्या चीज़ हम मिक्स करेंगे कि आपकी जो झाइयाँ हैं, जो मलाजमा है, जो आपके फेस पे तिल तिल हो गए, डॉट डॉट से होते हैं ना, दूर दूर तिल होते हैं, फिर वो क्या होता है कि इकट्ठे हो जाते हैं और वो झाई का रूप ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि धूप में निकलते हैं, टैनिंग हो जाती है, काली मैल की परत चढ़ जाती है, उससे भी हमारे फेस पे जो वो झाई बन जाती है ना। और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, धूल मिट्टी उसके अंदर जो है वो चली जाती है, और वो मुहासे कील का रूप ले लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों को, सारी आपकी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आज मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी कि नारियल तेल में क्या चीज़ ऐसी मिलाएं कि आपके चेहरे की झाइयाँ जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएं, दोबारा कभी हो ही ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लगाना है। तो यहाँ पे ना ये देखो कटोरी ले लिया, कटोरी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और यहाँ पे हमने डालना है बिल्कुल थोड़ा सा नारियल तेल। देखो जहाँ पे ये देखिए आप ना, अब ये मैंने
नारियल तेल ले लिया, जहाँ पे झाई है बस आपने उसी जगह पे लगाना है। और मैं डालूंगी सिर्फ 1 पिंच ऑफ हल्दी। ये देखिए कितनी सी मैंने हल्दी ली है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया। और जहाँ पे आपको झाई है ना, जैसे यहाँ पे आपको झाई है तो आपने इसी जगह पे आपने इसको लगाना है और कम से कम कोई 4-5 मिनट ऐसे मसाज करनी है। डेली करना आप इसको, ऐसा नहीं है कि आज कर लिया और 3-4 दिन आपने किया ही नहीं तो ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से यहाँ पे 3 से 4-5 मिनट आप मसाज करिए। फिर देखना आपके ना 10-15 दिन में ही झाई जो है आपकी बिल्कुल लाइट हो जाएगी और फिर वो ऐसे गायब हो जाएगी, कभी आपके फेस पे झाई थी ही नहीं। तो मेरी बहनों इसको ना ज़रूर से ट्राई करना। और ये वाला जो नुस्खा है ना बहुत बहुत ज़्यादा काम का नुस्खा है। मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आप नारियल तेल यूज़ करिए अपने बालों के लिए, अपने फेस पे लगाने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है नारियल तेल का। और जो हल्दी है ना हमारे चेहरे पे ग्लो का काम करती है, हमारे चेहरे पे इचिंग की प्रॉब्लम होती है, कोई भी स्किन से रिलेटेड खुजली वगैरह होती है उसको ये दूर करती है। तो इसी तरह से आपको मसाज करनी है ना, अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट। यहाँ पे जाइए तो आपने यहाँ पे करने, झाई ही नहीं अगर आपके फेस पे तिल भी है तो वो भी इससे दूर हो जाएंगे। तो इस नुस्खे को आप लगाना और देखना, रात को लगाया करो जैसे अपना फेस धोया ना आपने, और कम से कम आपने इसको 4 से 5 मिनट आपने मसाज करनी है। उसके बाद आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और फिर जब आप सुबह देखोगे तो ग्लो तो आपके फेस पे आएगा ही आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी झाइयों से और तिल दाग धब्बों से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फिर मिलूंगी मैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।